स्टूल सॉफ्टनर, बेसिकली उसका नाम क्या है, डाइऑक्टिल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, राइट। अब ये एक्चुअली है क्या, दिस इज द अनायनिक डिटर्जेंट, ओके। और उसकी एक्शन कैसे होती है, क्योंकि ये कहाँ पे जाके एक्ट करता है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा पे, और क्या इंक्रीज कर देता है, नेट वाटर एक्यूमुलेशन, ओके। मतलब वाटर क्या होने लगता है, जमा, इसके वजह से इट विल सॉफ्टन द स्टूल, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी जो डिटर्जेंट एक्शन होती है उसके वजह से वो म्यूकोसल बैरियर को क्या करता है, डिसरप्ट करता है। और यहाँ पे मतलब ये इसका क्या है, ड्रॉबैक, राइट, जिसकी वजह से अब देखो म्यूकोसल बैरियर क्या हो गया, डिसरप्ट हो गया, जिसकी वजह से जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होने के चांसेस है। दैट्स व्हाई दिस में इनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी एब्जॉर्बेबल ड्रग्स, ओके। तो ये स्टूल सॉफ्टनर का एग्जांपल कौन सा है, दिस इज द डोक्यूसेट, ओके। दूसरा एग्जांपल कौन सा होता है स्टूल स्टूल सॉफ्टनर का, इट इज लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन तो सब लोगों ने देखे वाला है ना, ये कैसा होता है, इट इज विस्कस लिक्विड, ओके। और वो बना कैसे होता है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से। एक्चुअली ये फार्माकोलॉजिकली कैसा है, इनर्ट है, लेकिन उसको अगर हम लोग 2-3 दिन के लिए लेते हैं देन इट विल सॉफ्टन द स्टूल्स, और साथ में क्या करता है, लुब्रिकेट कर देता है जो हार्ड वाले क्या कहलाते हैं, स्कैबिली, ओके। और उनके सराउंडिंग में क्या बना देता है, बाय फॉर्मिंग द कोट। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, ओके। सो टुडे नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टिमुलेंट व्हाट, परगेटिव्स, ओके। तो परगेटिव मतलब क्या करते हैं, that is stool will be the liquid, that means more liquid is what excreted, okay। तो ये जो हमारे स्टिमुलेंट परगेटिव होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल परगेटिव। और ये क्या कॉज करते हैं, दिस विल कॉज द ग्रिपिंग एक्शन, और साथ में इरिटेट करते हैं किसको, इंटेस्टिनल म्यूकोसा, और जिसकी वजह से और साथ में क्या होता है, मोटर एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते हैं। और उसका क्या देखेंगे अभी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके। ये कौन है बताओ फिर से, हमेशा कौन सा पंप है, प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप को ये क्या क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ओके। और कौन से सेल, जो विलाय वाले सेल्स होते हैं उनके प्रोटॉन पंप को क्या कर देते हैं, ये इनहिबिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सोडियम का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन पंप क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, मतलब H+ को कहां पे लेके जाता है, ल्यूमेन में, और ल्यूमेन से Na+ को कहां पे लेके जाता है, सेल के अंदर, और वो हमेशा Na+ के साथ में कौन अकम्पनीड रहता है, वाटर, राइट। तो या अब इस यही इनहिबिट हो गया, जिसके वजह से जो सोडियम आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कम हो जाता है, और उसी के साथ में जो सोडियम के साथ में कौन अकम्पनीड रहता है, वाटर, उसका भी रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और साथ में ये क्या कर रहा है, इट इज इनहांसिंग द सिक्रेशन, और कैसे इनहांस करता है, बाय एक्टिवेशन ऑफ द CAMP, ओके। और दूसरा तरीका कौन सा है, बाय इंक्रीजिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, और उसके वजह से क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर, ओके। तो बताओ कौन सी 3 चीजें कर रहा है वो, पहली चीज कौन सी है, इट इज इनहिबिटिंग द प्रोटॉन पंप, ओके। और दूसरा एक्टिवेशन ऑफ CAMP, ओके। तीसरा इट इज इंक्रीजिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, और सबके वजह से क्या हो रहा है, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका है, स्टिमुलेंट परगेटिव का। और स्टिमुलेंट परगेटिव में हम लोगों ने कितने टाइप के स्टिमुलेंट परगेटिव को इनलिस्ट करके देखा था, देखो स्टिमुलेंट परगेटिव में कौन कौन है, एक कौन सा है हमारा, कैसा है, डाइफिनिल मीथेन्स, दूसरा वाला कौन सा है, एंथ्राकिनोन्स, तीसरा वाला है 5-HT4 एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, और
लास्ट वाला कौन सा था, फिक्स ऑयल। तो अभी हम लोग वन बाय वन एक एक देखेंगे, जिसमें सबसे पहला कौन सा है हमारा, दिस इज द डाई फिनिल क्या है, मीथेन्स, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, इट इज द फिनाफ्थैलिन। फिनाफ्थैलिन हम लोगों ने सबसे ज्यादा एनालिसिस में यूज किया है, और वो कौन होता है, इंडिकेटर है, और साथ में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, एंड एज अ परगेटिव, और वो कब से यूज हो रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। अब ये यूरिन को क्या कर, किस कौन से कलर में कन्वर्ट कर देगा, पिंक, इफ इट इज अल्कलाइन, क्योंकि अपन फिनाफ्थैलिन को किस में यूज करते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में। ओके, तो पहला हो गया हमारा कौन सा है, फिनाफ्थैलिन, राइट। दूसरा है, इट इज कॉल्ड एज द बेस एक्वाडिल। ओके, तो ये जो बेस एक्वाडिल इटसेल्फ इज अ, ये एक्टिव है क्या, नहीं। ओके, तो ये एक्टिवेट कहां पे होता है, इन द इंटेस्टाइन, उसका क्या हो जाता है, इट देयर इज बाय द डी एसिटिलेशन। ओके, मतलब एसिटिल ग्रुप को क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ओके, और उसकी प्राइम, अब एक्टिव हो गया तो उसका एक्चुअली साइट ऑफ एक्शन कौन सा है, कोलन। ओके, कोलन में जाने के बाद में ये क्या कॉज करेगा, इरिटेशन। ओके, कोलन में गया, फिर उसने क्या किया, इरिटेशन कॉज किया, जिसके वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन, और फाइनली क्या इंक्रीज हो गया है, सिक्रीशंस। ओके, तो ये हो गया कौन सा वाला है, बेस एक्वाडिल, राइट। उसके बाद में थर्ड वाला हमारा कौन सा है, दिस इज द डाइफिनिल मीथेन का थर्ड constituent, that is the सोडियम पिको सल्फेट। ऐसे एक एक अलग अलग देखने से बेटर एक साथ में कलेक्टिवली देख लेते हैं। अब ये भी कैसा है, इनएक्टिव था, उसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव फॉर्म में। तो लेकिन पहले में क्या किया था, इसका डी एसिटिलेशन किया था, इसका क्या होता होगा, इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, फिर वो कन्वर्ट किस में होता है, एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म, और वो कौन कर रहा है एक्चुअली में, बैक्टीरिया। ओके, यहाँ पे कहाँ पे हो रहा था, इंटेस्टाइन में, यहाँ पे भी कहाँ पे हो रहा है, इंटेस्टाइन में ही, लेकिन कौन कर रहा है, बैक्टीरिया। ओके, और ये भी कैसे एक्ट हो रहा है, लोकली, और ये भी किसको इरिटेट कर रहा है, इट इज ऑल्सो इरिटेटिंग द म्यूकोसा। ओके, और साथ में ये किसको एक्टिवेट कर देता है, इन द माइंटेरी न्यूरॉन्स, और उसकी वजह से क्या इंक्रीज हो जाते हैं, सिक्रेशंस, राइट। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा, सोडियम पिको सल्फेट। ओके, तो ये होते हैं हमारे तीन टाइप के स्टिमुलेंट परगेटिव, और नाम क्या है, डाइफिनिल मीथेन्स। पहला कौन सा है, फिनाफ्थैलिन, ये कौन है, इंडिकेटर। ओके, देन बेस एक्वाडिल, उसका क्या होता है, डीएसिटिलेशन, और ये भी जाके क्या करता है, इरिटेशन। ओके, सोडियम कौन सा है, पिकोसल्फेट, उसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। ओके, गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, और ये भी क्या करता है, म्यूकोसा को इरिटेशन कॉज करता है। तो ये हो गया पहला वाला। उसके बाद में सेकंड वाला कौन सा है, एंथ्राक्विनोन। ओके, मतलब स्टिमुलेंट परगेटिव में आता है, कौन सा है, एंथ्राक्विनोन, जिसमें ये अपने कौन से है, दिस आर द ग्लाइकोसाइड्स। पहला वाला कौन सा है हमारा, इट इज द सेना, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। और सेना एक्चुअली में कहा क्या कैसा होता है, अनएब्जॉर्ब रहता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ये कहाँ पे पास हो जाता है, कोलन में। ओके, अब ये कोलन में जाने के बाद में, जो कोलन में क्या प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया लिबरेट करते हैं एक्टिव एंथ्रॉल। ओके, तो क्योंकि ये कौन से है, एंथ्रोक्विनोन्स है ना, तो इसका एक्टिव पार्ट कौन सा रहेगा, एंथ्रॉल वाला। तो उसको कौन जाके एक्टिवेट कर रहा है, एक्चुअली में ब्रेकडाउन कॉज करेंगे, ब्रेकडाउन के बाद में क्या होता है, एंथ्रॉल क्या हो गया है, लिबरेट हो गया बाय द बैक्टीरिया। ओके, फिर वो या तो लोकली एक्ट होता है, या फिर किस में चला जाता है, सर्कुलेशन में जाता है। लोकली एक्ट होना मतलब क्या करेगा, अभी वो इरिटेशन कॉज करेगा, और सिक्रेशंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, अब ये किस में चला गया, सर्कुलेशन में, और
फिर क्या होता है, सर्कुलेशन में जाकर जाने के बाद में एक्सक्रीटेड इन द बाइल, और फिर किसके ऊपर जाके एक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार फिर से, कौन है, सेना। एक्टिव है क्या, नहीं। कहां से वो, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है क्या, नहीं। फिर कहां पे चला गया, कोलन में। कोलन में बैक्टीरिया ने उसको किस में कन्वर्ट किया, एक्टिव फॉर्म में। कौन सा फॉर्म, एंथ्रॉन। या अब इसका दो तरीके से एक्शन होता है, एक तो एब्जॉर्ब, लोकल एक्ट होगा, और फिर या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, एब्जॉर्ब होके कहां पे चला गया, सर्कुलेशन में, और फिर जाके एक्सक्रीट होता है किसमें, बाइल में। ओके, तो ये हो गया कौन सा है, सेना। फिर सेकंड कौन सा होता है, कैस्कारा। ओके, और कैस्कारा कौन सा है, सैग्रेडा। ये रुबाब वाला नहीं है, राइट। रुबाब में भी कौन होता है, कैस्कारा होता है ना। ओके, वो वाला नहीं है, ये कौन सा है, दिस इज द कैस्कारा सैग्रेडा। तो इसका जो लैक्सेटिव कंपोनेंट रहते हैं वो भी कौन से है, क्योंकि किस में आता है, एंथ्राक्विनोन में, इसलिए एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव, और उसके कौन है, ग्लूकोसाइड्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केरोसाइड्स। ओके, तो कौन कौन ऐसे कैस्केरोसैग्रेडा का एक्टिव इंग्रेडिएंट है एज अ लैक्सेटिव, कौन सा है, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव एंड द कैस्केरोसाइड। और ये भी कैसे एक्ट होते हैं, लोकली एज अ इरिटेंट टू द कोलन। मतलब जितने भी है स्टिमुलेंट वाले, वो जाके क्या कॉज कर रहे हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या प्रमोट कर रहे हैं, पेरिस्टालसिस, मतलब फास्ट क्या होता है, मोशन होता है। तो ये हो गए हमारे दो, क्या कहलाते हैं, एंथ्राक्विनोन्स। पहला कौन सा है, सेना, और दूसरा कौन सा कहलाता है, कैस्कारा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में अपने कौन से है, 5-HT4 क्या है, एगोनिस्ट। ओके, तो इसमें हमारा, इसका नाम क्या है, एक ही है, जिसका नाम क्या है, इट इज द टेगासेरॉड। ओके, तो ये जो हमारा टेगासेरॉड होता है, ये सिलेक्टिव 5HT रिसेप्टर, और कैसा है, इट इज बेसिकली पार्शियल क्या है, एगोनिस्ट। ओके, और उसका पहले अपन ने क्या बोले वाला है, एक वर्ड, सिलेक्टिव, मतलब कौन से रिसेप्टर पे एक्ट होने वाला है, 5HT4। ओके, और साथ में कैसा है वो, पार्शियल अगोनिस्ट होता है। अब ये कैसा एक्ट करता है वो देखेंगे डायग्राम के साथ में भी। अब ये किसको एक्टिवेट करता है, प्री जंक्शनल 5HT4 रिसेप्टर एंड द, किसमें, ऑन द इंट्रिंसिक एंटेरिक एफरेंट न्यूरॉन्स। ओके, इफरेंट मींस ऊपर की तरफ अंदर जाने वाला, और एफरेंट मींस बाहर की तरफ जाने वाला। मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, देयर, दिस इज व्हाट, न्यूरॉन, और यहाँ पे अपना कौन है, दिस इज 5HT4 रिसेप्टर। ओके, अब उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से इनांस क्या हो जाता है, रिलीज ऑफ, कौन सा किसका रिलीज हो जाएगा, देयर इज रिलीज ऑफ द ACH। ओके, ACH में ACH मतलब एसिटिल कोलिन, एंड दो चीजों का, दो ट्रांसमीटर्स का क्या होता है, रिलीज होता है। एक कौन सा है, एसिटिल कोलिन, और दूसरा कौन सा कहलाता है, CGRP, मतलब कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड का, जिसकी वजह से अब क्या होता होगा, देयर इट इज गोइंग टू प्रमोट द पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स एंड द इंक्रीज द कोलानिक सिक्रीशंस। ओके, मतलब दो चीजों को ये इंक्रीज करता है। पहला क्या है, पेरिस्टाल्टिक मोशन को क्या करेगा, इंक्रीज। ओके, दूसरा को क्या करने वाला है, सेकंड, जो सिक्रीशंस होते हैं कौन से है, कोलन में, उन सिक्रीशंस को क्या करता है, इंक्रीज, और वैसे भी बाय एनहांसिंग द CAMP। ओके, तो ये हो गया। और उसके वजह से अब ये इसकी जो प्रोपेल करने की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन द स्टमक, इलियम एंड द कोलन। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये अपना कौन सा है, 5HT रिसेप्टर, इसका अगोनिस्ट है, मतलब वो क्या रिलीज करवाएगा, एसिटिल कोलिन एंड क्या कहलाता है, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड क्या है, पेप्टाइड है। ओके, अब उसकी वजह से ये न्यूरॉन क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट विल
ये जाके किसके ऊपर एक्ट करने वाला है अल्टीमेटली? स्मूथ मसल पे, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज हो रहे हैं? पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स एंड द सिक्रीशंस। ओके, तो ये हो गया अपना कौन सा है? दिस इज द टेगासेरॉड। ओके, तो ये उसके बाद में लास्ट वाला कौन सा है हमारा? दिस इज द फिक्स्ड ऑयल। और फिक्स्ड ऑयल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? कैस्टर ऑयल। ओके, अब ये कैस्टर ऑयल एक्ट कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं। ये जो कैस्टर ऑयल होता है वो क्या हो गया है? इट बिकम हाइड्रोलाइज इन द इलियम। तो इलियम में क्या हुआ है? उसका हाइड्रोलिसिस हुआ है। और ये किसके एक्शन की वजह से हुआ है? इन द इलियम बाय द लाइपेज, राइट? क्योंकि कैस्टर ऑयल क्या है? लिपिड है ना, तो लिपिड का के ऊपर किसकी एक्शन होती है? लाइपेज की। और फिर ये कैस्टर ऑयल किस में जाके कन्वर्ट होता है? इन द रिसिनोलिक एसिड एंड द ग्लिसरॉल। तो कैस्टर ऑयल गेट्स व्हाट? हाइड्रोलाइज इनटू टू प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ द लाइपेज। कौन से है? रिसिनोलिक एसिड एंड द ग्लिसरॉल, जिसमें जो रिसिनोलिक एसिड होता है वो पोलर होने की वजह से पुअरली एब्जॉर्ब होता है। और वही क्या कॉज करता है? इरिटेशन ऑफ द म्यूकोसा। ओके, और उसकी वजह से इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? स्टिमुलेट। ओके, तो फिनोमेना पता चल गया। कैस्टर ऑयल के साथ में क्या हुआ? कैस्टर ऑयल कौन है? फैट। ओके, मतलब लिपिड है। लिपिड के ऊपर कौन एक्ट होगा? लाइपेज। लाइपेज का उसको हाइड्रोलाइज करके किस में कन्वर्ट करेगा? दो चीजों में। कौन सा है? रिसिनोलिक एसिड और हमेशा ग्लिसरॉल। ओके, तो ग्लिसरॉल क्या है? हमारा अल्कोहल है। ओके, तो इसमें कन्वर्ट कर देता है। और ये रिसिनोलिक एसिड कैसा है? वो पुअरली एब्जॉर्ब होता है एंड इट विल कॉज द गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो जितने भी स्टिमुलेंट्स है वो सारे क्या कॉज करने वाले हैं? इरिटेशन। अब इसकी जो प्राइमरी एक्शन होती है, एक तो ये वाली एक्शन है ही है। ओके, लेकिन अब जब भी न्यू फॉर्म मतलब नया फाउंड ऑफ फाइंडिंग हुई है, तो उसकी जो प्राइमरी एक्शन होती है बाय द डिक्रीज इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन। ओके, किसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर रहा है? वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करने लगेगा। और साथ में इंक्रीज द सिक्रीशन बाय डिटर्जेंट लाइक एक्शन। ओके, तो कैस्टर ऑयल कर क्या रहा है? दो चीजें। डिक्रीज द, हाँ, डिक्रीज क्या करेगा? वो छोड़ दो उसको। ओके, क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा और सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देगा। ओके, तो ये हो गए हमारे कौन से है? स्टिमुलेंट क्या कहलाते हैं? परगेटिव्स। तो स्टिमुलेंट परगेटिव्स कौन से है? पहला वाला कौन सा है? डायफिनिल मिथेन्स। तीन है। कौन से? फिनाफ्थैलिन, बेस एक्वाडिल एंड सोडियम कौन सा है? पिकोसल्फेट। ओके, एंथ्राक्विनोन में कौन है? सेना एंड कैस्केरा। ओके, उसके बाद में 5-HT एंटागोनिस्ट कौन सा है? टैगासेरॉड। ओके, तो ये टैगासेरॉड भी एक्चुअली किसके ऊपर जाके एक्ट करता है? रिसेप्टर पे। 5-HT4 अगोनिस्ट है, मतलब वो रिलीज को क्या कराएगा? इंक्रीज कराएगा। ओके, किसका इंक्रीज हो रहा है? एसिटिलकोलिन एंड CGRP। ओके, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो गए। ओके, फिर लास्ट वाला कौन सा था? कौन सा है? स्टिमुलेंट परगेटिव फिक्स ऑयल। और फिक्स ऑयल में कौन सा यूज करते हैं? कैस्टर ऑयल। ओके, अब हम लोगों को क्या देखने का है? ऑस्मोटिक। ओके, तो यहाँ पे जो ऐसे सोल्यूट्स रहते हैं जो क्या नहीं हो रहे हैं? नॉट एब्जॉर्ब इन द सॉरी, जो एब्जॉर्ब नहीं होते किसमें है? इंटेस्टाइन में। वो वाटर को क्या करके रखते हैं? रिटेन करके रखते हैं। और वो भी कैसे है? ऑस्मोटिकली। ओके, मतलब वो वाटर को क्या करके रखते हैं? बाउंड करके रख देते हैं। ओके, और जिसकी वजह से बॉयल क्या होता है? डिस्टेंड। और उसकी वजह से इंक्रीज क्या हो रहा है? पेरिस्टाल्सिस। लेकिन कैसा? इनडायरेक्टली। अभी ये स्टिमुलेंट क्या कर रहे थे? डायरेक्टली पेरिस्टाल्सिस को क्या कर रहे थे? स्टिमुलेट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे ये ऑस्मोटिक एक्टिविटी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सोल्यूट्स। ओके, तो ये पहला हमारा ऑस्मोटिक परगेटिव है, जिसमें हम लोगों ने
दो अलग अलग देखे थे। पहले हम लोग उसका क्या देख लेंगे, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, ऑस्मोटिक परगेटिव्स कौन से है, एक तो कौन सा है हमारा मैग्नीशियम सॉल्ट, दूसरा कौन सा है सोडियम सॉल्ट, एंड तीसरा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, तो ये तीनों भी क्या है, सॉल्ट ही है, क्योंकि सोडियम सॉल्ट में ही कौन आ जाएगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी आ जाएगा, और लास्ट में क्या है लैक्टुलोज। तो इनको हम लोग एक साथ में देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो पहले कौन से है मैग्नीशियम सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। तो हम लोग कलेक्टिवली सॉल्ट क्या करते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं उनको कैसे यूज होते हैं, एज अ ऑस्मेटिक परगेटिव। ओके, अब इसमें इसके जो सॉल्ट्स रहते हैं, सॉल्ट्स में क्या रहते हैं, इसके आयंस रहते हैं। यहाँ पे कौन से आयंस है, मैग्नीशियम आयंस, और यहाँ पे कौन से आयंस है, सोडियम आयंस। ओके, ये आयंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू रिलीज द कोले, क्या है सिस्टोकाइनिन। ओके, तो सॉल्ट से कौन निकलेंगे, आयंस। ओके, आयंस किसका रिलीज कर रहे हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन का। ओके, जो एक्ट करता है और जो मदद करता है किसमें है, इन द एडिंग द परगेटिव एक्शन ऑफ द सॉल्ट, राइट। तो कौन से सॉल्ट है, मैग्नीशियम सॉल्ट, और दूसरा वाला कौन सा है हमारा सोडियम सॉल्ट। तो जो मैग्नीशियम सॉल्ट है इसमें का सबसे पहला कौन सा वाला सॉल्ट है, दिस इज द मैग्नीशियम सल्फेट। और जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसी को हम लोग कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द इप्सोम सॉल्ट। ओके, जिसकी टेस्ट कैसी है, टेस्ट तो बिटर है, और लेकिन लेना कितना पड़ता है, 5 to 15 ग्राम। तो लोगे क्या इतना कड़वा वाला 5 to 15 ग्राम। ओके, लेकिन नाम याद रखना कौन सा है, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इप्सोम सॉल्ट। ओके, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, ये सेकंड वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसी को नाम दिया जाता है मिल्क ऑफ कौन सा है, मैग्नीशिया। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो कितना परसेंट सस्पेंशन होता है, एक्चुअली इट इज 8% वेट बाय वेट सस्पेंशन। और इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी होती है, 30 ml। ओके, टेस्ट कैसा होता है, ब्लैंड, मतलब टेस्ट ही नहीं रहा तभी भी चलेगा, तो अपन उसमें क्या ऐड कर देते हैं, फिर फ्लेवर ऐड कर देते हैं। ओके, तो और साथ में ये कैसा यूज होता है, एंटासिड। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काफी एंटासिड्स में अवेलेबल भी होता है। ओके, तो ये हो गया हमारे दो सॉल्ट, कौन से मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा प्रेफरेबल है, मोर पैलेटेबल कौन है पेशेंट्स एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। फिर आते हैं हमारे कौन से सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट, जिसमें पहला वाला कौन सा सॉल्ट है, इट इज द सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का ही कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, ग्लाबर सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट को कौन सा नाम दिया, इप्सम सॉल्ट, एंड सोडियम सल्फेट को ग्लाबर सॉल्ट। ओके, अभी जितने भी सल्फेट्स है उनकी एक्चुअली टेस्ट कैसी होती है, बैड टेस्ट होती है, और क्वांटिटी भी ज्यादा लेनी पड़ती है, राइट। और सेकंड वाला सोडियम सॉल्ट कौन सा है, इट इज द सोडियम फास्फेट। ओके, ये सोडियम फास्फेट का कितना डोज है, 6 to 12 ग्राम। ओके, लेकिन इसकी टेस्ट अनप्लेजेंट नहीं होती है। और तीसरा हमारा जो सॉल्ट होता है वो कौन सा सॉल्ट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और इस सॉल्ट का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड एज द रोचेल सॉल्ट। ओके, तो और ये कैसा है, रिलेटिवली प्लीजेंट टेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे अपने मैग्नीशियम सॉल्ट कौन से है, दो, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सॉल्ट कितने हैं, तीन, कौन से सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट एंड द सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट का नाम इप्सम सॉल्ट। ओके, देन कौन सा सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट। Okay, that this is called as Glauber salt. Okay, then sodium potassium tartrate, that is tartrate, which is called as the Rochelle salt. समझ में आ गया, तो ये हो गया। और लास्ट में एक बच्चे वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सा वाला है, फिक्स ऑयल नहीं है, नहीं, कौन सा वाला है हमारा, कौन सा है, osmotic, and name is the lactulose. Okay, as name indicate,
लैक्टुलोज मतलब किससे बना वाला होगा? हाँ, सो ये कौन सा है? इट इज द सेमी सिंथेटिक डायसैकेराइड, जो किसके किससे बनने वाला है? नाम में दिया गया है लैक्टुलोज, मतलब लैक्टोज प्लस फ्रुक्टोज, इन दोनों से मिलके ये बनने वाला है। ओके, और ये ना ही डाइजेस्ट होता है और ना ही एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जिसकी वजह से मतलब ये कौन हो गया अभी? सोल्यूट। ओके, और जो एब्जॉर्ब नहीं होता, ना डाइजेस्ट होता है, लेकिन क्या रिटेन करके रखता है? वाटर। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ ऑस्मोटिक, क्या कहलाता है? परगेटिव। ओके, अब ये फर्दर ब्रेकडाउन किस में होता है? कोलन में। कौन ब्रेकडाउन करता है इसका? बैक्टीरिया। ओके, और उसका जो एक्टिव कंपाउंड है वो ऑस्मोटिकली और भी एक्टिव होता है। मतलब पहले तो कौन है? ये सेमी सिंथेटिक वन। ओके, एज सच इट इज एक्टिव। कोलन में जाके ब्रेक भी हो गया, तभी भी उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं वो भी कैसे रहते हैं? एक्टिव ही होते हैं। तो ये है हमारा कौन सा है? लैक्टुलोज। और उसका डोज कितना होता है? ओनली 10 ग्राम बीडी। बीडी मीन्स ट्वाइस अ डे। ओके, और उसको लेना होता है प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ में, क्योंकि वो वाटर को क्या करके रखता है? रिटेन करके रखता है। और इट प्रोड्यूस द सॉफ्ट स्टूल इन द 1 to 3 days, राइट? तो इस तरीके से हमारे क्या खत्म हुए वाले हैं? कौन से वाले गले? ड्रग्स जो हम लोग किस में यूज करते हैं? कॉन्स्टिपेशन में। मीन्स व्हाट इज आवर अप्रोच? टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड।